आजादी की एक कीमत होती है जो हर हाल में चुकानी पड़ती है। कैसे खर्च की बुरी आदतें इंसान को पैसे का गुलाम बनाती हैं और कैसे इंसान पैसों की गुलामी से बाहर निकलता है, यही जानने के लिए आज हम चल रहे हैं बेबीलोन शहर की लगभग 6000 वर्ष पुरानी यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई फेमस किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। 6000 साल पहले अब तक के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में दौलत के जिन सिद्धांतों को बनाया गया, वो सिद्धांत आज भी वैसे ही हैं और उतने ही कारगर हैं। बेबीलोन शहर एक सपाट घाटी में स्थित था, जहां जंगल नहीं थे, ना ही इमारतें बनाने के लिए पत्थर। बारिश भी बहुत कम होती थी। यहाँ के सभी संसाधन वहाँ के मनुष्यों द्वारा ही विकसित किए गए थे। बेबीलोन शहर में बंजीर नाम का कुशल कारीगर था, जो महंगे और भव्य रथ बनाने का काम किया करता था, जिन्हें सम्राट और अमीर लोग खरीदते थे। पूरे बेबीलोन में उसके जैसा रथ बनाने वाला कारीगर कोई दूसरा नहीं था। उसका एक कोबी नाम का दोस्त था, जो संगीतकार था। बेबीलोन में उससे अच्छा संगीतकार भी कोई दूसरा नहीं था। लोग उसके संगीत के दीवाने थे, मगर इतनी कुशलता और योग्यता होने के बावजूद भी वे सिर्फ अपनी जिंदगी मुश्किल से गुजार रहे थे। अपनी कमाई से अपने खर्चे ही पूरे कर पाते थे। ज्यादातर समय उनके पर्स खाली ही रहते थे। दोनों दोस्त परेशान हो गए थे। एक दिन वो आपस में बात कर रहे थे कि कैसे अमीर लोग इतनी दौलत हासिल कर लेते हैं, जबकि वे इतनी मेहनत भी नहीं करते और उनके पास अलग से कोई योग्यता भी नहीं होती। तभी अचानक उनको अपने पुराने दोस्त अरकाद की याद आई। अरकाद, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। बंजीर और को भी जानते थे कि अरकाद का पर्स हमेशा भरा रहता था। वो जितना ज्यादा खर्च करता था, उससे ज्यादा धन उसके पर्स में आता था। अरकाद के पास इतना पैसा था कि कभी कभी सम्राट भी अपने खजाने के लिए उसकी मदद लिया करता था। कोबी ने बताया कि अरकाद ने अपने बेटे नोमाजिर को दौलत के नियमों के बारे में बताया था, जिससे वह भी बहुत अमीर आदमी बन गया। अब दोनों दोस्त अपने बचपन के दोस्त अरकाद से मिलने का निश्चय करते हैं। जब दोनों अरकाद से मिलने के लिए गए तो वो बड़े ही प्रेम और उदारता के साथ उनसे मिला। दोनों दोस्तों ने अरकाद से पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे बने? ऐसा तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? क्योंकि ना तुम पढ़ने में हमसे ज्यादा होशियार थे और ना ही अन्य किसी काम में, फिर भी तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और हम मुश्किल से अपने खर्चे ही पूरे कर पाते हैं। अरकाद ने अपने दोस्तों को बताया कि अगर तुम लोगों को पैसों की दिक्कत है तो कमाने की योग्यता होने के बावजूद भी तुम लोगों को दौलत इकट्ठी करने के नियम नहीं पता, या फिर तुम उसका पालन नहीं करते। मेरे पिता एक छोटे से व्यापारी थे और हमारा परिवार भी बड़ा था, इसीलिए विरासत में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। और तुम जानते ही हो कि ना तो मेरे पास बहुत तेज बुद्धि थी और ना ही कोई योग्यता, परंतु मैंने कभी किस्मत जैसी किसी चीज पर भरोसा नहीं किया। पहले मैं भेड़े चराने का काम किया करता था और बाद में मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल लिखने का काम मिल गया। मैं हर दिन घंटों काम करके भी अपने खर्चे ही पूरे कर पाता था। एक बार बेबीलोन का एक अमीर साहूकार अल्गेमिस मेरे पास आया। उसने मुझे 2 दिन में किसी नए नियम की नकल बनाने के लिए कहा, मगर मैंने अल्गेमिस से कहा कि आप बहुत अमीर हैं। अगर आप मुझे बताएं कि अमीर कैसे बना जाता है तो मैं पूरी मेहनत से आपका काम सूरज निकलने से पहले ही पूरा कर दूंगा। अल्गेमिस ने कहा, मुझे सौदा मंजूर है। अल्गेमिस ने मुझे बताया कि दौलत के नियम आसमान में चमकते हुए सूरज की तरह होते हैं। आज जो सूरज चमक रहा है वो वही है जो तुम्हारे पिताजी के जमाने से चमक रहा है, और ये सूरज तब भी आसमान में ऐसे ही चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते भी इस दुनिया से चले जाएंगे। दौलत का पहला नियम है दौलत के बीज बोना। कमाई चाहे कितनी भी हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा बचा कर रखना। इसे किसी को भी मत देना, भगवान को भी मत देना। जो भी खर्च करना हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो बचे हुए 9 हिस्सों में से ही करना। तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा ही तुम्हारी बचत है, ये सिर्फ तुम्हारा है।
ये ही दौलत का बीज है, ये किसी का नहीं है। जो इंसान ये करता है वही दौलत पैदा कर सकता है। जो ऐसा नहीं कर पाता वह अमीरी से हमेशा दूर रहता है, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। मैंने भी इसके बाद अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद मेरे पास अच्छी रकम जमा हो गई। इसके बाद मैंने अपनी सारी बचत की रकम एक अजमर नाम के आदमी को दे दी ताकि मैं उसे बढ़ा सकूं। वह ईंट बनाने का काम करता था। उसने मुझे लालच दिया कि वह दूर देशों की यात्रा पर जा रहा है और लौटते समय दुर्लभ रत्न अपने साथ ले आएगा, जिसे बेचकर दोनों अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर अल्केमिस्ट ने मुझे समझाया कि मुफ्त की सलाह से हमेशा दूर रहना चाहिए। सलाह हमेशा उसी से लेनी चाहिए जिसे उस चीज की जानकारी और अनुभव हो। मैंने ईंट बनाने वाले अजमर पर भरोसा किया कि वो रत्न लेकर आएगा, जबकि वहाँ के व्यापारी ने उसे कांच के टुकड़े दे दिए क्योंकि उसे रत्नों का कोई ज्ञान नहीं था। इस तरह मेरी सारी बचत डूब गई। जल्दी मुनाफा कमाने का लालच इंसान को वहीं पहुंचा देता है जहां से वो चला था। दौलत का दूसरा नियम, किसी चीज की सलाह उसी से लो जिसे उस चीज की जानकारी और अनुभव हो। मेरी पहली बचत डूबने के बाद मैंने फिर से पहले नियम से शुरुआत की। अब मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था क्योंकि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखने की अब मुझे आदत पड़ चुकी थी। कुछ महीने बाद अल्केमिस्ट ने मुझसे पूछा कि अब तुम अपनी बचत का क्या करते हो। मैंने कहा, मैं इसे अगर को देता हूँ। वह ढाल बनाने का काम करता है और इससे कांसे खरीदता है। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। अल्केमिस्ट ने पूछा, ब्याज के पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैं उस ब्याज से बेहतरीन कपड़े और महंगी शराब खरीदता हूँ और जश्न मनाता हूँ। अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा, तुम अपनी दौलत की संतानों को खा रहे हो। तुम्हें अपने ब्याज को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो भी पैसे कमाने लगे। जब तक तुम अपनी बचत से पैसे कमाने वाली संतानें पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते। बचत का ब्याज खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे और पैसे कमाने के लिए होता है। तुम्हारे खर्च तुम्हें पैसों का गुलाम बनाकर रखेंगे। तुम्हें सबसे पहले पैसों को अपना गुलाम बनाना है और फिर उससे गुलामों की एक सेना तैयार करनी है जो तुम्हें कमा कर दे। जो अपना ध्यान पहले दौलत का बीज और फिर उससे संतानें बनाने में लगाता है, वही दौलतमंद बन पाता है। दौलत का तीसरा नियम है, पैसों के लिए काम नहीं बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाएं। बंजीर और कोबी को अब समझ आ रहा था। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा कर रखें। ये 10वां हिस्सा ही दौलत का बीज है। इसे संभाल कर रखें और कुशल सलाह से इसका निवेश करें जो आपको ब्याज कमा कर दे। फिर उस ब्याज का भी निवेश करें। दौलत के इस नियम से आपकी कमाई बढ़ेगी और आपकी बचत का 10वां हिस्सा भी बढ़ेगा। छोटा सा दिखने वाला यह रास्ता आपको दौलतमंद लोगों की श्रेणी में पहुंचा देगा। अरकाद बहुत उदार था। उसे यह भी मालूम था कि दौलत और उसका ज्ञान दूसरों को जितनी उदारता से दिया जाता है, दौलत उस इंसान पर उतनी ही मेहरबान होती है। बेबीलोन के सम्राट ने एक बार अरकाद को दरबार में बुलाया क्योंकि सम्राट चाहते थे कि अरकाद उन लोगों को भी अमीर बनने का ज्ञान दे जो गरीब हैं, जिनके पास पैसों की कमी है। अरकाद ने सम्राट की बात बड़ी उदारता से स्वीकार कर ली। सम्राट ने बेबीलोन के एक मंदिर में 100 लोगों की व्यवस्था करवा दी जो अरकाद से हर रोज अमीरी के नियम सीखने आते थे। अरकाद ने उन सब को खाली पर्स के 7 इलाज बताए कि कैसे अपने पर्स को मोटा किया जाता है जिसमें हमेशा धन की धारा बहती रहती है। खाली पर्स का पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने बताया कि अगर आपके पर्स में आपकी आमदनी के 10 सिक्के जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 9 सिक्के ही बाहर निकालें। एक सिक्का हमेशा बचा कर रखें, यानी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचत के रूप में रखें। यही 10वां हिस्सा आपके पर्स को मोटा करना शुरू कर देगा। खाली पर्स का दूसरा इलाज, अपने खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन बताया कि चाहे आमदनी कितनी भी हो, अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं करते तो आपके पर्स हमेशा खाली ही रहेंगे। अपने खर्चों को लिखें और देखें कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है। आपका बजट आपका पहला वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंस एडवाइजर है।
जो लोग अपना बजट नहीं बनाते वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। खाली पर्स का तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने तीसरे दिन बताया कि जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर उस बचत का निवेश करते हैं तो आप अपने पैसों की संतानें पैदा करते हैं, यानी ब्याज के रूप में आपको और पैसे मिलते हैं। और जब आप उस पैसे का फिर से निवेश करते हैं तो धन की धाराएं बहने लगती हैं। खाली पर्स का चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। जल्दी अमीर बनने के लालच में ना पड़ें, क्योंकि लालच इंसान को वहीं पहुंचा देता है जहां से वो चला था। मेरी पहली बचत इसी लालच के कारण डूब गई थी। निवेश हमेशा ऐसी जगह करे जहां आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और आप जब चाहें उसे वापस पा सके। खाली पर्स का पांचवा इलाज, अपने घर के मालिक बने। अरकाद ने बताया कि खाली पर्स का पांचवा इलाज है अपने घर के मालिक बने। ये आपको संतोष, सुख और गर्व का अनुभव करवाता है। आत्मसम्मान से रहने के लिए हर इंसान के पास अपना मकान होना चाहिए जहां उसका परिवार रह सके। खाली पर्स का छठा इलाज, भविष्य के लिए अपनी आमदनी सुरक्षित रखें। अरकाद ने बताया कि आपकी आमदनी आपके परिवार और आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसका कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर निवेश करें जो आपके परिवार के उस समय काम आ सके जब आप ना रहें। अरकाद ने समझाया कि भविष्य में ऐसा जरूर होगा कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा किसी योजना में लगा सकेंगे और इस छोटे भुगतान से आप अपनी आकस्मिक मृत्यु से अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके परिवार को आपके बाद एक अच्छी रकम मिल पाएगी। खाली पर्स का सातवां इलाज, अपनी आमदनी की अक्षमता को बढ़ाते रहें। अरकाद ने बताया कि अपनी उन योग्यताओं और कुशलताओं को बढ़ाते रहें जिससे आपके जीवन में धन आता है। अपनी इच्छाएं निश्चित करें और उन्हें पूरा करने के लक्ष्य भी निश्चित करें। अगले दिन अरकाद ने एक खास विषय पर चर्चा की, अपने जीवन में सौभाग्य को कैसे आकर्षित करें। अरकाद ने बताया कि खुशकिस्मती हमेशा अवसर में छुपी होती है। टाल मटोल आपको सौभाग्य से दूर ले जाता है। सही निर्णय और तत्काल कर्म ही आपके भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। अगर आपके पास सोने से भरी थैलियां और धन के नियमों के मृदा पत्र आपको दिए जाएं तो आप दोनों में से किसे लेना पसंद करेंगे? ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाकर कहा सोने की थैलियां। तब अरकाद ने उन्हें समझाया कि किस्मत से मिली दौलत खत्म हो जाएगी, बुद्धिमानी हमेशा साथ रहेगी और आपको समर्थ बनाती रहेगी। अरकाद ने अपने पुत्र को अपना वारिस बनाने से पहले उसे परखने के लिए उसे सोने से भरी एक थैली और एक मृदा पत्र दिया जिसमें दौलत के 5 नियम लिखे थे, जिन्हें लेकर नौमाजिर निनेवा चला गया। अपनी यात्रा में नौमाजिर ने अपने पिता की दी हुई दौलत गंवा दी। उसके सारे गुलाम बिक गए, घोड़े बिक गए, वह गरीब हो चुका था। अब उसके पास अपना संकल्प और मृदा पत्र ही बचा था। नौमाजिर ने अपने पिता के दिए पत्र को पढ़ा जिसमें धन के 5 नियम लिखे थे। धन उस आदमी के पास खुशी से आता है जो इसके 10वें हिस्से का उपयोग अपने भविष्य के लिए जायदाद बनाने के लिए करता है। धन उस मालिक को पसंद करता है जो इसे बढ़ाने के लिए अवसर खोजता है। धन उसके पास ही रहना चाहता है जो इसका निवेश समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह से करता है। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन योजनाओं में करता है जिनसे वह परिचित नहीं है। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इससे असंभव आमदनी पाना चाहता है और लुभावनी योजनाओं में इसे निवेश करता है। अब नौमाजिर धन के नियम समझ चुका था। उसे शहर की बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों के मैनेजर की नौकरी मिल गई। वहाँ से उसने अपनी शुरुआत की। उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया। एक बार गुलामों के मालिक ने उसे बताया कि दीवार बनने के बाद सम्राट को दरवाजे के लिए धातुओं की जरूरत होगी। तब उन दोनों ने दूर खदानों से ढेर सारा तांबा, कांसा और टीन जैसी धातुएं मंगवा ली। उनकी योजना सफल रही और सम्राट ने उन धातुओं को खरीद लिया जिससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। वो धन के 5 नियम सीख चुका था। वह पूरे आत्मसम्मान के साथ बेबीलोन आकर अपने पिता से मिला और अरकाद ने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।